After 2 years of preparation and hustling, many failures, and a few success, it was finally time for college. You to the ground 'cause you were floating. Told me you're afraid of disappointing. Vision on your physical existence. Vision only 'cause you feel resistance. Can't even think about the situation. Trying to get to sleep but my mind's racing. We got each other we can turn to. I know that we're falling. Yeah, my first year of college life was supposed to look like that. But कोरोना के केसेस कम होने के नाम नहीं ले रहे। 50,000 के पार हो चुकी है। ये 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में 37,875 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स में ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा कि कॉलेज से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, क्योंकि रेयरली कोई क्लास मैंने अटेंड किया था कॉलेज का अपने फर्स्ट ईयर में। बिकॉज ये जो हमारे अंदर क्वेश्चन होता है ना कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे होते हैं जेई में या फिर अपने स्कूल में, इसका आंसर क्या होता है? क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा इसीलिए पढ़ना है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कॉलेज में आने के बाद इस क्वेश्चन का मुझे एक डिफरेंट आंसर मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे करियर में काम आएगा, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ सीख लोगे तुम अपने करियर में इस गोल में पहुंच जाओगे कि फिर इस पर्टिकुलर चीज़ में काम आएगा। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ा, सेकंड सेमेस्टर में ईडी पढ़ना पड़ा, और बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका मेरे करियर से, आईटी मैंने चूज़ किया है, उस करियर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए मैंने कॉलेजेस के क्लास नहीं किए। अब आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे कि मैंने कॉलेजेस के क्लास अटेंड नहीं करके क्या किया है। ठीक है, तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अगर बिल्कुल ही नूब हैं, हमें कुछ नहीं आता, तो क्या हम CSIT ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सब कुछ तुम्हें सिखाया जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, तुम्हें खुद सीखना होगा, खुद मोटिवेटेड होकर सीखना होगा। जेई की तरह नहीं है जहाँ पे तुम्हें स्पून फीड किया जाता है सब कुछ, यहाँ पे तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा चीज़ें। अब जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किया, आई रियली डोंट नो कि मैंने सही किया या गलत। मैं बायो स्टूडेंट था, हालांकि मैंने बायो भी नहीं पढ़ा था, बट बायो मैंने लिया था अपने क्लास 11th-12th में, और कंप्यूटर साइंस का मुझे कोई आइडिया नहीं था। कॉलेज में आने से पहले तक कंप्यूटर में मैंने बेसिकली सिर्फ गेम्स खेले थे और कॉपी पेस्ट किया था, दैट्स इट। ठीक है, बट यहाँ पे आने के बाद मैंने कोडिंग स्टार्ट किया। मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था बेसिकली, क्योंकि वो हमारे कोर्स में था, तो मैंने सी लैंग्वेज का जो बेसिक्स है वो अच्छे से ख़त्म किया, कमांड लाइन आर्गूमेंट एंड फाइल हैंडलिंग तक अच्छे से ख़त्म किया। उसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखना था, तो मैंने पाइथन में शिफ्ट किया। पाइथन क्यों? बिकॉज दैट्स द कूलेस्ट लैंग्वेज आउट देयर, जिससे तुम बेसिकली सब कुछ कर सकते हो। ऐप्स भी डेवलप की जा सकती हैं, वेबसाइट का भी बैकएंड जैंगो और फ्लक्स जैसे फ्रेमवर्क है पाइथन में, एंड ML AI भी तुम कर सकते हो। और उस टाइम पे अभी भी मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, फैंसी साउंड करती थी, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि आई हैड नो क्लू कि वो क्या होता है, तो इसीलिए मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया। मैंने पाइथन के बेसिक्स ख़त्म किए, उप्स वगैरह किया, वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस को ख़त्म किया एंड एरर हैंडलिंग किया। उसके बाद मैंने पाइथन के कुछ मॉड्यूल सीखे, टिकेंटर वगैरह, और उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। टिकेंटर में मैंने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड बनाया था, एक यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ऐसी कुछ चीज़ें बनाई। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कीवी सीखा। उसके बाद मैंने डेटा साइंस का जो फील्ड होता है, थोड़े बहुत उसके मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ही कम टाइम तक किया था एक्सप्लोर, बट किया था। ठीक है, मुझे पता था कि बेसिकली क्या करना होता है, काम क्या होता है, कैसे करना है, वो तो यार करके पता चलता, बट थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर कर रखा था। बट देन आई हर्ड कि कंपनीज जो आती हैं इंटर्नशिप के लिए सेकेंड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर में,
वो पाइथन अलाउ नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि पाइथन में इनबिल्ट बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डॉट शॉर्ट लिखने से शॉर्ट हो जाता है यार, अरे तो बहुत सारी इनबिल्ट चीज़ें आती हैं, इसलिए पाइथन अलाउ नहीं करती। तो मुझे C++ या फिर जावा में से कोई एक चुनना था। आई चोज जावा। पाइथन के साथ साथ मैं वेब भी कर रहा था। वेब भी मैंने 2-3 महीने किया। HTML सीखा, हाँ मुझे HTML भी नहीं आता था, ठीक है। HTML सीखा, CSS का सीखा, थोड़ा बहुत एडवांस CSS सीखा, एनिमेशन वगैरह। उसके बाद जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा किया, फ्रंट एंड में जितना लगता है। बट उसके बाद मैंने वेब को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैंने ये वाला वीडियो देख लिया था और मैं एंड्रॉयड में शिफ्ट कर गया, ठीक है। मैंने फ्रंट एंड भी कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बेसिकली तुम्हें रिएक्ट करना होता है फ्रंट एंड कंप्लीट करने के लिए, और मैंने रिएक्ट और बूटस्ट्रैप दोनों को ही छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं एंड्रॉयड में शिफ्ट हुआ और एंड्रॉयड में शिफ्ट होने के लिए जावा लगता है। कुछ छोटे मोटे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे, बट दोज आर वेरी बेसिक्स। कोडी थेरी का जो प्लेलिस्ट है उसी में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स है वेब डेव के। उसी से मैंने वो डायनासोर वाला गेम बनाया था, क्रोम का डायनासोर वाला गेम, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सो फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली थी। नाउ आई रियली डोंट नो, जैसा मैंने बताया कि मैंने ये सही किया या गलत, क्या मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके सही किया या फिर मुझे किसी एक चीज़ को मास्टर करना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था किसी एक चीज़ पे। वो तो यार कुछ सालों बाद ही पता चलेगा, बट कम से कम मुझे अब इतना पता है कि मुझे क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। मुझे इतना पता चल चुका है अपने फर्स्ट ईयर के एंड तक। जब मैंने एंड्रॉयड स्टार्ट किया था, मैंने अपना रोड मैप कुछ ऐसे बनाया था कि मुझे प्रोग्रामिंग का बेसिक्स तो आता ही है, तो एक हफ्ते में मैं कोई एक वीडियो देख के जस्ट एंड्रॉयड का बेसिक सीख लेता हूँ। उसके अगले हफ्ते मैं व्हाट्सएप का क्लोन बना लूँगा, उसके अगले हफ्ते फेसबुक का क्लोन बना लूँगा, और उसके अगले हफ्ते कुछ रेवोल्यूशनरी ऐप बना लूँगा। एंड पिछले 2 महीनों में द मोस्ट फैंसीएस्ट ऐप दैट आई बिल्ट वाज अ टू डू ऐप। मेरे फर्स्ट ईयर में आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट अ हॉबी एंड ट्राई आउट सम न्यू थिंग्स। सो आफ्टर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड फेलिंग इन ऑल ऑफ दम, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में मुझे फाइनली मज़ा आने लगा एंड दैट बिकम माई हॉबी इन फर्स्ट ईयर। अब लॉकडाउन के टाइम पे एक और जो हॉबी मेरे पास थी, एक्चुअली हॉबी नहीं कह सकता, फेवरेट टाइम पास कह सकता हूँ, वो है गेमिंग। क्लास 10th के बाद मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच जाता, मैं कोई भी गेम को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब मैं फाइनली एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, देन मेरे अंदर का सोया हुआ गेमर फिर से जाग गया एंड आई प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स फ्रॉम लास्ट ऑफ अस टू गॉड ऑफ वॉर, रेड डेड रिडेम्पशन। मेरे जितने भी ड्रीम गेम्स थे मैंने उन सारे को ख़त्म किया। अदर देन दैट मेरे कॉलेज में बहुत कम दोस्त हैं, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक चीज़ जो मैंने कॉलेज में जाने से पहले सुनी थी कि कॉलेज में जाने के बाद आप उन्हीं से दोस्ती करते हो, उन्हीं के सर्कल में रहते हो जिनके साथ आपका विजन अलाइन होता है। उस टाइम पे मुझे ये बात उतना समझ में नहीं आया था, बट नाउ आफ्टर माई फर्स्ट ईयर आई रियली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलेज मेमोरीज, फर्स्ट ईयर में सबसे यादगार जो है वो है नोटिफिकेशन साउंड्स। बाकी मैं मेमोरीज की क्या ही बात करूँ, कुछ है ही नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ये समझने में निकल गया कि हमारा इंजीनियरिंग 3 साल का है, 4 साल का नहीं। और सेकंड सेमेस्टर हमारा ईडी शीट करने में निकल गया और बचा कुचा जितना टाइम था वो असाइनमेंट करने में चला गया। कॉलेज में जाने के बाद जैसा मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही सेम डे टू डे टास्क, कुछ फेलियर्स एंड वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस। एक्चुअली पुराने नहीं, पहले से बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस। कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा ही तो है सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ना ही फर्स्ट ईयर में वो फालतू सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, सारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो गए, अच्छा ही तो है। बट देन आई फील कि कॉलेज का वो सारा मस्ती मिस कर देना, सारे फेस्ट मिस कर देना, दोस्तों के साथ मज़ा मिस कर देना, जो इवेंट्स मेरे ड्रीम इवेंट्स थे वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाना, was it worth it? It's so beautiful.